नमस्कार मित्रों, अनिल वत्स। ज्योतिष भी जीवन के अंदर एक गुरु की भांति होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। और ये मार्गदर्शन मन के तल पर भी होता है, आत्मा के तल पर भी होता है और हृदय के तल पर भी होता है। द गाइडेंस कम्स फ्रॉम द गुरु, स्पेशली फ्रॉम द हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आपके दिल के दृष्टिकोण से, आपके दिमाग के दृष्टिकोण से, और क्या उचित है क्या उचित नहीं है। इसलिए ज्योतिष शब्द बहुत प्रीतिकर है। और हर व्यक्ति जो भी इस पृथ्वी पर पैदा होगा उसकी कोई तिथि होगी, कोई वार होगा, कोई नक्षत्र होगा। और जैसे जैसे किसी वार में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, अब मान लीजिए किसी ने बृहस्पतिवार को जन्म लिया, तो गुरु का प्रभाव उसके जीवन पे आ ही जाएगा। गुरु न्याय के देवता हैं, गुरु लॉ मिनिस्टर हैं, गुरु संस्कारों के देव हैं, गुरु घर में बड़े हैं, ज्ञान है। और ज्ञान वो जो आचरण में भी हो। मंगलवार को जो व्यक्ति पैदा होता है, हमने देखा उसके ऊपर मंगल का आवेश ज्यादा आता है। ऐसे लोग एकदम क्रोधी हो जाते हैं। क्षत्रिय होते हैं, योद्धा होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं, गलत चीज टॉलरेट बिल्कुल नहीं करते। अब तिथियों का भी अपना प्रभाव है। अब कोई पंचमी तिथि को हो रहा है तो ये पूर्णा तिथि है, और पंचमी तिथि के देवता नाग हैं। ये वही नाग हैं जो भगवान शिव की जटाओं में आनंद लेते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर हो जाते हैं, कैसे विष से अमृत बनाया जाए, बीमारियों के क्या लक्षण हैं, और उन बैक्टीरियाज को दूर करने के लिए कौन से एंटी बैक्टीरिया हम ढूंढ लें जिससे कि मनुष्य रोग विमुक्त हो जाए। तो विष चिकित्सा करने वाले डॉक्टर, आपने देखा तिथियों का प्रभाव कैसे कैसे होने लगता है। अब द्वादशी तिथि को किसी का जन्म हो गया, सूर्य जैसा तेज है उनके अंदर। ऐसी जो सप्तमी तिथि को पैदा हो रहे हैं, अक्सर ये लोग डॉक्टर देखे जाते हैं। इस तिथि के देव भगवान सूर्य हैं, और सूर्य सन इज द हेल्थ मिनिस्टर। चलिए आज बात करते हैं मिथुन राशि, और मिथुन राशि में क्या क्या होने वाला है इस महीने में, क्या अच्छी बातें होने वाली हैं, क्या कोई चोट इत्यादि का कहीं योग तो नहीं बन रहा, कहीं किसी को दोस्त को रुपए उधार दे दे ऐसा तो नहीं वो वापस ही ना मिले, वगैरह वगैरह ये बातें करते हैं आपसे। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की यात्रा करते हैं। क्या प्रभाव होने वाले हैं। भाग्य कुछ साथ देने वाला है, डिप्रेशन वाला एटीट्यूड दूर होने वाला है। असल में कोई बीमारी बहुत देर तक, अब जोड़ों के दर्द हो जाए, कूल्हे में दर्द हो जाए, या स्पाइन में पीछे L4 L5 में पेन हो जाए और जाए ही ना, दवाइयाँ खा खा के आप थक गए, विश्वास डोलने लगता है। मुझे लगता है अब बीमारी जो है उसको दूर करने के लिए जहाँ दवाइयों की ज़रूरत होती है वहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। दवा और दुआ दोनों ही काम करते हैं। और मुझे लगता है आपको हेल्थ की आपकी बहुत ध्यान रखना है, अवॉइड नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह लीजिए, दवाई भी लीजिए, मॉर्निंग वॉक भी करिए, और अगर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी वो कुछ बोलते हैं तो फिजियोथेरेपी भी करा लीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ चिंतित और परेशान तो हैं। 3, 4, 5 तारीख की अगर यात्रा करें कुछ बेहतर, और ख़ास करके अगर पॉलिटिक्स में आपका शौक है तो कुछ मित्रों के साथ काउंसलिंग होगी, लेकिन निर्णय आप ही नहीं लेना है, क्योंकि देश हित सर्वोपरि। पार्टी के उद्देश्य अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप पे आप पार्टी के नाम से नहीं, अपने कर्मों के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे देश की बात हो, जब निर्णय लेने की बात हो तो आपको सही निर्णय लेने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 6, 7, 8 तारीख की अगर हम चलें तो कुछ शुभ कामों में खर्च होगा। हो सकता है घर में कोई शादी वगैरह की बात चल रही हो, तो उसमें कुछ परचेजिंग में धन का व्यय हो रहा है। और ये अच्छा है, जो जो मित्र आएंगे उनके लिए कहाँ ठहराएंगे। कोई शुभ कार्य दिखाई देता है, कोई मांगलिक कार्य घर में होता हुआ दिखाई देता है। 8 तारीख परशुराम जयंती भी है,
भगवान विष्णु के इस अवतार को प्रणाम जिसने उस वक्त के उग्रवादियों और आतंकवादियों को जड़ से एक बार नहीं 21 बार उनका सफाया किया था। परशुराम को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। 9 मई अक्षय तृतीया। ये अक्षय तृतीया जो है यानी इस दिन ये वो तिथि है जिसके देवता तो भगवती गौरी हैं और जो शुभ कर्म किया जाता है वो अमर हो जाता है, उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं यानी जिनका नाश ना हो। तो अक्षय तृतीया में कुछ ना कुछ पुण्य करें, कुछ दान पुण्य करें, माता पिता के चरण छुएं, बड़ों के आशीर्वाद लें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। 11 को शंकराचार्य जयंती है और 13 तारीख के आसपास मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का योग बन सकता है, लेकिन सावधान रहें। मित्रों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और हो सकता है थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो, थोड़े आवेश में आ जाएं आप। और अगर कोई पार्टनरशिप की बात कहें तो उसमें परेशानियां दिखाई देती हैं, तो बी केयरफुल, उसमें आपको होशियार रहना है। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश 14 तारीख को होता है। अब जब सूर्य वृषभ में आते हैं तो अच्छे काम में धन का व्यय होना निश्चित हो जाता है और इसी के साथ साथ कुछ घर के भी रेनोवेशन के काम हो रहे हैं, घर की सफाई करानी है, कुछ वाइट वॉश करा रहे हैं और ये भी हो सकता है कोई गाड़ी लेने का भी मूड बन जाए। तो मुझे लगता है ग्रीन कलर, वाइट या सिल्वर या ब्लू कलर आपके लिए बहुत लकी हैं, अच्छे हैं, उसमें सोच सकते हैं। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी, कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे। बच्चों के करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर वो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, आर्ट साइड में जाते हैं या फिल्म में जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। या मीडिया के अंदर अगर बच्चे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो ये भी उनके लिए शुभ और भविष्य में अच्छा ही होगा। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा करते हैं। 19 में शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश। शुक्र जब वृषभ राशि में आते हैं तो कुछ मांगलिक कार्य होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं, कुछ परचेजिंग होती है, कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर, कुछ घर में वाइट वॉश, कुछ नई गाड़ी खरीदना, यानी सुख समृद्धि के कार्य घर में कुछ ना कुछ संपन्न ज़रूर हो जाते हैं। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। 21 तारीख को वैशाख मास की पूर्णिमा, कुंभ महापर्व। कुंभ महापर्व बहुत शुभ दिन होता है, 12 वर्षों में ये महान दिन आता है। ऐसे में कुछ ना कुछ दान करते हैं और जो दान करते हैं वो अजय हो जाता है, वो अक्षय हो जाता है। तो ये कुंभ का विशेष पर्व है। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा। कुछ हेल्थ इश्यूज है, अपना ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा तनाव हो सकता है किसी बात को लेके, तो बी केयरफुल। हो सकता है तरीके अलग अलग हों पर उद्देश्य सबके एक से ही होते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। और आपको भी ध्यान रखना है, ज़्यादा वहम ना करें, ज़्यादा शक वो भी ना करें, क्योंकि संदेह बहुत कुछ नष्ट कर देता है। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, कमर में दर्द हो सकता है, नसों के दर्द हो सकते हैं, वेरिकोस की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, स्किन इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, तो बी केयरफुल, ध्यान रखना है। 27, 28, 29 तारीख की यात्रा अगर करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ अच्छा, कुछ भाग्य साथ देगा। कुछ विदेश में बाहर जाने के योग बनेंगे, नए मित्रों से मुलाकात होगी और मुझे लगता है कि इस यात्रा में कुछ शुभ होगा। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो उसमें भी अच्छा ही होगा। 29, 30, 31 तारीख की अगर हम यात्रा करें तो ऑफिस के कार्यों में कुछ डिस्प्यूट दिखाई देते हैं। बॉस के साथ किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ काम वगैरह जो आप कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ मिसिंग हो रही है, पुराना कुछ लेन देन हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको परेशानी हो। तो मुझे लगता है कि आप अपना पक्ष रखें, जो सच है वही रखें, वो बेहतर है। तो मिथुन राशि वालों को अपनी हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है, चोट इत्यादि ना लगे इसका ध्यान। पेट के नीचे कमर की साइड में तकलीफ के योग दिखाई दे रहे हैं और कमर दर्द दिखाई देता है, जॉइंट पेन तंग कर सकते हैं, वेरिकोस की प्रॉब्लम तंग कर सकती है और गले में टॉन्सिल्स वगैरह भी तंग कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पन्ना रत्न आपके लिए बहुत अच्छा, 6 सवा 6 रत्ती का। डायमंड 1 कैरेट का बहुत अच्छा रहेगा और नीलम रत्न 6 सवा 6 रत्ती का मिडिल फिंगर में पहनना आपके लिए अति शुभ। नमस्कार।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।